हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल है और मेरी उम्र 24 साल है। मैंने इसी साल अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था और मैं एक जॉब ढूंढ रहा था। मेरे घर में पहले कुल 5 लोग थे। मैं, मेरे माता पिता, मेरा बड़ा भाई भाभी और मेरी बड़ी बहन। पिछले साल दिसंबर में मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई तो अब 5 लोग ही रह गए थे। लेकिन मेरे भैया की जॉब ऐसी थी कि वह घर पर कम और घर से दूर ज़्यादा रहते थे। बहन की शादी के कुछ दिन बाद ही भैया ऑफिस के प्रोजेक्ट पर 6 महीने के लिए केरल चले गए। बहन की शादी होने के बाद घर में मेरा मन नहीं लग रहा था, क्योंकि भैया की शादी के बाद मैं और दीदी एक ही कमरे में रहते थे। हम हंसते खेलते हैं और खूब लड़ाई भी करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद मुझे अपना रूम बहुत खाली खाली सा लगता था। मेरी भाभी को भी इस बात का एहसास हो गया था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। लेकिन वह मेरा काफी ध्यान रखने लगी थी। मेरी भाभी बेहद खूबसूरत थी। उनका गोरा रंग, काले घने बाल और उस पर उसकी मुस्कान उनकी खूबसूरती को और निखार देते थे। उनकी मुस्कान इतनी मनमोहक थी कि सामने वाला व्यक्ति उनकी ओर खिंचता चला जाता था। इन 5-6 महीने में मेरे भाभी के साथ काफी अच्छा बंधन बन गया था। मैं उनके साथ खूब मस्ती करने लगा था, क्योंकि वह मेरी भाभी थी। इसलिए उनके साथ मजाक करना और उनसे चुटकी लेना मुझे अपना अधिकार लगता था। मजे की बात यह थी कि वह भी इन बातों को बड़े प्यार से मजाकिया अंदाज में लेती थी। वह मेरी काफी देखभाल भी करती थी। वह मेरे छोटे छोटे कामों का ख्याल रखती, मेरी पसंद नापसंद पूछती थी। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, वह स्कूटी सीखना चाहती है, लेकिन तुम्हारे भैया के पास मुझे सिखाने का टाइम ही नहीं है। वह तो अपने प्रोजेक्ट की वजह से घर फिर ही नहीं रहते। क्या तुम मुझे स्कूटी चलाना सिखा दोगे? मैंने कहा, भाभी मैं तो सिखा दूंगा, लेकिन घर में किसी को ऑब्जेक्शन ना हो। भाभी ने बोला, मैंने तुम्हारे भैया से बात कर ली है। उन्होंने ही मुझे बोला है कि अनिल सिखा देगा। वह इस बारे में आज शाम को तुमसे बात भी करेंगे। शाम को भैया का कॉल आया और उन्होंने मुझसे कहा कि तेरी भाभी स्कूटी सीखना चाहती है, तो तू उसे सिखा दे। मैंने कहा, भैया मम्मी पापा को भी बता दो, कहीं उनको कोई ऑब्जेक्शन ना हो। तो उन्होंने बोला कि वह मम्मी पापा से भी बात कर लेंगे। और अगले दिन सुबह पापा ने मुझे बुलाया और बोला कि सुजीत का फोन आया था। वह कह रहा था कि बहू स्कूटी सीखना चाहती है, तो तू उसे सिखा दे। मैंने कहा, ठीक है पापा, मैं सिखा दूंगा। दोपहर को जब भाभी मुझे लंच पर मिली तो मैंने उनसे पूछा कि भाभी स्कूटी सीखने के लिए कब चलना है। भाभी बोली, जब तेरा मन हो। तो मैंने कहा, ठीक है भाभी, कल से चलते हैं, बड़े ग्राउंड में जाना पड़ेगा। वह बोली, ठीक है। अगले दिन मैं सुबह ही नहा धोकर तैयार हो गया और मैंने स्कूटी भी अच्छे से साफ कर ली। पापा के ऑफिस जाने के बाद भाभी भी तैयार होकर नीचे आई। मैं ड्राइंग रूम में बैठा था। भाभी जैसे ही नीचे आई, उन्हें देखकर तो मैं दंग रह गया। रोज वह साड़ी पहनती थी, लेकिन आज उन्होंने जीन्स और टॉप पहना हुआ था। रेड टॉप और काली जीन्स में वह बिल्कुल 21-22 साल की लड़की लग रही थी। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह शादीशुदा है। भाभी ने आते ही बोला कि चलें। मैंने हाँ में सर हिलाया और मम्मी को बोला कि हम ग्राउंड में जा रहे हैं और हेलमेट उठाकर बाहर आ गए। मैंने स्कूटी स्टार्ट करी और भाभी को पीछे बैठने के लिए कहा। जैसे ही वह पीछे बैठी, मैं थोड़ी देर के लिए अपनी धड़कनों को महसूस कर रहा था। उनका स्पर्श हल्का सा मेरी पीठ पर पड़ा और यह मेरे लिए बिल्कुल नया एहसास था। मैं खुद को सामान बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह पल मेरे लिए खास था। हम ग्राउंड में पहुंचे और मैंने भाभी को सारी जानकारी दी कि क्या क्या करना है। फिर मैंने भाभी से कहा कि आ जाओ, अब आगे और चलाओ। भाभी जैसे ही आगे आकर बैठी, उनकी खुशबू ने मेरे होश उड़ा दिए।
मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। खैर भाभी ने धीरे धीरे स्कूटी चलाना स्टार्ट किया। मैं उनको पीछे से इंस्ट्रक्शन देता रहा क्योंकि भाभी को साइकिल चलाना अच्छे से आता था, तो उनको स्कूटी चलाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। 3-4 चक्कर लगाने के बाद मुझे वहाँ मेरा दोस्त मिल गया, तो मैं स्कूटी से उतरकर उससे बातें करने लगा। भाभी बोली कि आप बात करो, मैं एक राउंड अपने से लगाती हूँ। ऐसा बोलकर भाभी खुद से स्कूटी चलाने लगी। अब तो काफी हद तक ठीक ठाक चलाने लगी थी। थोड़ी देर बाद मेरा दोस्त चला गया। भाभी मुझे अकेला देखकर मेरी तरफ आने लगे, लेकिन जब मेरे पास पहुंची तो शायद ब्रेक ढंग से नहीं लगा पाई और स्कूटी सीधे मुझसे टकरा गई, जिससे मैं गिर गया। लेकिन भाभी ने किसी तरह से पैर नीचे लगा के स्कूटी रोका और खुद गिरने से बच गई। वह फटाफट स्कूटी का स्टैंड लगा के मुझे उठाने के लिए दौड़ आई। मेरे पास आकर सॉरी बोलते हुए उन्होंने मुझे सहारा देकर उठाया। स्कूटी लगने और नीचे गिरने की वजह से मुझे थोड़ी चोट लग गई थी, जिसकी वजह से मैं ढंग से चल नहीं पा रहा था। तो भाभी बोली चलो डॉक्टर के पास दिखा देते हैं। मैंने कहा नहीं, इतनी नहीं लगी, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। जब मैं नहीं माना तो वह बोली कि चलो फिर अब घर चलते हैं। मैंने कहा भाभी मैं ठीक हूँ, आप 2-4 राउंड और लगा लो। स्कूटी बाइक सीखने में तो थोड़ा बहुत लग ही जाती है, यह सब तो नॉर्मल है। लेकिन भाभी नहीं मानी और घर चलने की जिद करने लगी। फिर हम घर आ गए। मैंने भाभी से बोला कि वह किसी को इस बारे में ना बताए। मैं धीरे धीरे अपने कमरे में चला गया, वह भी अपने कमरे में चली गई। मैंने अपने बाथरूम में जाकर एक शावर लिया और टॉवल लपेटकर बाहर आकर बैठा। अपनी चोटों को देख रहा था कि तभी भाभी मेरे कमरे में आई। उन्हें देखकर मैं थोड़ा संभला, लेकिन मुझे देखकर उनकी नजरें मुझ पर थोड़ा टिक सी गई। फिर वह थोड़ा संभली और उन्होंने पूछा कि ज्यादा तो नहीं लगी? अगर ज्यादा लगी है तो डॉक्टर को दिखा लो। मैंने कहा नहीं, ज्यादा नहीं है, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। उन्होंने कहा तो चल फिर बाहर आकर खाना खा ले, मैं तुझे खाना परोस दूंगी, फिर तुझे हल्दी वाला दूध देती हूँ। मैं चुपचाप उनकी बात सुनता रहा और सिर हिलाकर हामी भर दी। यह बोलकर एक बार फिर भाभी मेरी आंखों में देखने लगी और फिर कमरे से बाहर चली गई। लेकिन मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। मैं समझ सकता था कि वह अंदर से अधीर हो रही थी। शायद वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन 5 महीने से भाई के बाहर होने के कारण उनका अकेलापन और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। फिर अगले कुछ दिन हम रोज ग्राउंड में जाते और कुछ दिन में भाभी बहुत अच्छे से स्कूटी चलाना सीख गई। एक दिन भाभी मेरे पास आई और बोली अनिल मुझे बाजार से कुछ सामान लाना है। उनकी आवाज में हल्की झिझक और मुस्कान थी। मैंने तुरंत जवाब दिया भाभी आप मुझे बताइए, मैं सामान लाकर दे दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाभी ने मेरी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा नहीं अनिल, सामान मुझे खुद जाकर लेना होगा। उनकी बातों और चेहरे के भाव में कुछ खास था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छिपा रही हो। उन्होंने कहा तू मुझे स्कूटी पर ले चल। भाभी की यह बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन तुरंत हामी भर दी। मैंने स्कूटी निकाली और थोड़ी देर में हम बाजार पहुंचे और एक बड़ी सी दुकान के सामने रुके। उनको शॉपिंग कराकर हम वापस घर की ओर चल पड़े। स्कूटी पर बैठते ही भाभी ने एक बार धीरे से कहा थैंक यू अनिल, आज तेरा साथ ना होता तो मुझे यह सब अकेले करना पड़ता। रास्ते भर मैं स्कूटी चला रहा था, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उनके स्पर्श की तरफ जा रहा था, क्योंकि आज भाभी ज्यादा खुली खुली सी लग रही थी और उनके स्पर्श का दबाव भी ज्यादा था। घर पहुंचकर मैंने सामान अंदर रखा और भाभी ने मुझे पानी लाकर दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा आज तूने बहुत बड़ा काम करवा दिया। मैंने भी मुस्कुरा दिया और अपने कमरे की तरफ
चला गया। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। एक दिन भाभी मेरे कमरे में आई। घर पर मेरे और भाभी के सिवा और कोई नहीं था। उन्होंने बड़े भारी मन से बोला, अनिल तू क्या कर रहा है? उनकी आवाज़ सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि मैंने इस तरह से उनको कभी उदास नहीं देखा था। मैंने कहा, कुछ नहीं भाभी, आप बताइए क्या हुआ? उन्होंने बताया कि आज तेरे भाई का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा है कि उनको लौटने में कुछ दिन और लगेंगे। यह बोलकर तो वह रो ही पड़ी। मुझे एहसास हुआ कि भाभी को अकेलापन महसूस होता होगा और उनको किसी सहारे की ज़रूरत है। मैं मन ही मन सोच रहा था कि क्या मैं उनका सहारा बन सकता हूँ, लेकिन मेरे मन में डर और झिझक थी। मुझे इस बात की चिंता थी कि भाभी मेरी बातों का क्या मतलब निकालेगी और मेरे बारे में क्या सोचेगी। फिर भी मैंने हिम्मत करके उनका हाथ पकड़ लिया और उनको सहानुभूति देने लगा। मैंने कहा, भाभी भैया आ जाएंगे, शायद काम में टाइम लग रहा होगा, इसीलिए थोड़े दिन और रुकना होगा। आप क्यों चिंता करती हो? मैं हूँ ना, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताओ। इस तरह भाभी को थोड़ा समझाकर मैंने उनका थोड़ा मूड सही किया। रात को फिर से करीब 9 बजे हम सब ने खाना खा लिया था। माँ पापा अपने अपने कमरे में चले गए थे। भाभी खाना खाने के लिए बैठी हुई थी और मैं टीवी देख रहा था। तभी मैंने देखा कि भाभी थोड़ी उदास लग रही थी। मैंने धीरे से पूछा, भाभी क्या हुआ? आप थोड़ी परेशान लग रही हैं। भाभी ने हल्की आवाज में कहा, कुछ खास नहीं, बस थोड़ा टेंशन है। मैंने थोड़ा जोर देते हुए पूछा, क्या बात है भाभी, बताइए तो सही। भाभी ने मेरी ओर देखा, जैसे कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अभी नहीं, जब माँ पापा सो जाएंगे तब तुम छत पर आ जाना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। यह सुनकर तो मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। यह सोचकर कि भाभी मुझसे कोई जरूरी बात करना चाहती है, मैं थोड़ा उत्साहित और उत्सुक हो रहा था। रात के 11 बजने वाले थे। मैंने देखा कि माँ और पापा गहरी नींद में सो गए। फिर मैं चुपचाप छत पर चला गया। वहाँ पहुँचकर मैंने देखा कि भाभी पहले से ही वहाँ बैठी हुई थी। मैंने उनके पास जाकर पूछा, भाभी आप कितनी देर से यहाँ बैठी हैं और बात क्या है? आपने मुझे इतनी रात को यहाँ क्यों बुलाया? भाभी ने शांत स्वर में कहा, अनिल बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं बैठकर बड़ी उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगा। भाभी ने गहरी सांस ली और कहा, अनिल सुबह तुम्हारे भाई से बात हुई थी, उसने कहा कि उसे लौटने में और कुछ दिन लगेंगे। मैंने फिर से उन्हें समझाने की कोशिश की कि भाभी उनके काम में अभी और वक्त लग रहा होगा, इसीलिए वो अभी नहीं आ पा रहे हैं। भाभी ने मेरी बात को काटते हुए कहा, यह सब मैं समझती हूँ, लेकिन क्या उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं? वह समझते भी हैं कि मैं यहाँ अकेले क्या महसूस कर रही हूँ। मैंने उन्हें दिलासा देने की कोशिश की, भाभी ऐसा नहीं है, भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस वह अपने काम में व्यस्त हैं। भाभी ने दुखी होकर कहा, अगर उन्हें सच में मेरी परवाह होती तो क्या वह अब तक नहीं आ जाते? तुम समझते हो अनिल कि मैं यहाँ अकेली किस तरह अपना समय काट रही हूँ। मैं थोड़ा असमंजस में था और उनकी बातों का सही मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने पूछा, भाभी आप कहना क्या चाह रही हैं? मुझे आपकी बात साफ समझ नहीं आ रही है। भाभी कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा, अनिल इसका मतलब वही है जो तुम सोच रहे हो। उनकी इस बात ने मुझे और भी उलझन में डाल दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उनके शब्दों का क्या अर्थ है। जब भाभी मुझसे बात कर रही थी, वह मेरे बेहद करीब आकर बैठ गई। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, अनिल मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ एक थी कॉलेज में, लेकिन जब से कॉलेज छूटा है तब से मिलना बंद हो गया।
वो बंगाल चली गई। भाभी ने हंसते हुए कहा, तू क्या कह रहा है? तूने कभी बताया नहीं। मैंने कहा, भाभी आपने कभी पूछा ही नहीं। वह फिर से हंस पड़ी। वह बोली, बात कहाँ तक पहुँची तुम्हारी? मैंने कहा, कुछ नहीं भाभी, अभी लास्ट ईयर में बात स्टार्ट हुई थी, फिर पेपर आ गया और उसके बाद वह चली गई। इस बार भाभी जोर से हंस पड़ी और बोली, तू तो कुछ ज्यादा ही शरीफ लड़का है। फिर कुछ पल की चुप्पी के बाद भाभी ने मेरी ओर देखा और पूछा, वैसे तुझे कैसी लड़की पसंद है? इस बार मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, बिल्कुल आपकी तरह। यह सुनकर भाभी जोर से हंस पड़ी और बोली, तो फिर मुझे ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे लगा कि शायद वह मजाक कर रही है, लेकिन उनके चेहरे की गंभीरता कुछ और ही बता रही थी। मैंने थोड़ी झिझक के साथ पूछा, भाभी आप सच में ऐसा कह रही हैं या फिर मजाक कर रही हैं? उन्होंने बिना हिचकिचाए कहा, मैं सच में कह रही हूँ। उनकी इस बात ने मुझे हैरान कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी खुश था। मैंने बिना सोचे समझे कहा, हाँ मुझे यह मंजूर है। इसके बाद हम दोनों नीचे आए और अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। सोते समय मैं यह सोच रहा था कि भाई के जाने के बाद भाभी को घर में बोरियत हो रही थी। अब जब वह मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है तो निश्चित रूप से भाई के लौटने तक मैं उन्हें खुश रखूंगा। अगले दिन सुबह माँ पापा कहीं जा रहे थे। मैंने माँ से पूछा, माँ आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि हम लोग तेरे मामा के घर जा रहे हैं, उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, तू अपनी भाभी के साथ घर में अच्छे से रहना। हो सकता है कि हम आज ना आ पाए। मैंने कहा, ठीक है। उसके बाद माँ पापा चले गए और अब घर में केवल भाभी और मैं ही रह गए थे। रात को खाना खाने के बाद मैं टीवी देख रहा था, तभी भाभी नहा के बाथरूम से बाहर आई। उन्हें देखकर तो मेरी नज़र बार बार उनकी तरफ जा रही थी। मैंने कहा, भाभी अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी हो तो हम थोड़ी देर समय बिता सकते हैं। मेरी यह बात सुनकर भाभी हंसने लगी और बोली, ठीक है। उसके बाद हम दोनों कमरे में चले गए। फिर कब सुबह हो गई हमें पता ही नहीं चला। मैंने उनकी पूरी टेंशन दूर कर दी। भाभी ने कहा, कल की रात मेरे जीवन की सबसे यादगार रात थी। मुझे आज तक इतना अच्छा कभी नहीं लगा। उसके बाद जब भैया नहीं होते तो मैं भाभी की पूरी मदद करता और भाभी भी खुश रहती। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल मिस पूजा स्टोरी को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।